हेयर फॉल, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट हेयर फॉल। आज की वीडियो में मैं यही कवर करने वाली हूँ। मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हेयर फॉल के रीजंस क्या है, हेयर ग्रोथ की साइकिल क्या है और हेयर थिनिंग का क्या रीज़न रहता है आपके बालों में, प्लस आप कौन सी होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं टू कंट्रोल योर हेयर फॉल। आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल, बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होने वाली है। बट अगर आप हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए राइट टिल द वेरी एंड, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्ट्रेट अवे जंप इन टू दी होम रेमेडी, बिकॉज हम हमेशा क्विक फिक्स ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि चल मुझे होम रेमेडी पता चल जाए, लेट मी स्किप द वीडियो टिल दी एंड, मेरे को होम रेमेडी पता चल जाएगा, प्रोसेस पता चल जाएगा, आई विल अप्लाई एंड आई विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज़। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके जब तक आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और कि आप जो चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं वो आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे, तब तक उस प्रोसेस में अच्छे से इंडल्ज नहीं हो पाएंगे। लाइफ में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत बहुत होती है, और वो पॉजिटिव माइंडसेट तब आएगा जब आपकी पूरी क्लैरिटी हो अबाउट द होल थिंग जो आप कर रहे हैं। सो वीडियो प्लीज़ पूरी ध्यान से देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। जो लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं हूं अंजना और इस चैनल में शेयर करती हूं स्किन से और बालों से जुड़ी होम रेमेडीज़, DIYs और कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स जिनको फॉलो करके आप एक्चुअल में एक हेल्दी बाल और हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत सारा थैंक यू टू मोटिवेट मी टू क्रिएट एंड कीप क्रिएटिंग मोर एंड मोर सच वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो आज की वीडियो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल भी जोक्स आई विल ट्राई नॉट टू क्रैक इन बिटवीन जोक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर लॉस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉमन प्रोसेस है। हाउ? हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहते हैं जब हमें दिखता है कि इतने सारे बाल मेरे निकल गए, और हमें इस चीज़ का टेंशन हो जाता है कि अब तो मेरे बाल सारे निकल गए, नाउ आई विल गो बॉल्ड और समथिंग। आप लोग बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हेयर लॉस एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी इस बारे में कहा है, लेकिन मुझे लगा कि दिस टॉपिक रियली डिज़र्व्स फुल वीडियो, जिससे कि आप जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में उसको समझ पाएँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उस टॉपिक के बारे में है। तो हेयर लॉस एक प्रोसेस है, क्योंकि हर बाल, अगर प्रैक्टिकली सोचें, जब आपका फर्स्ट मतलब एक सर्टेन एज पे आपका हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे जब आप छोटे होते हैं तो आपके इतने बाल नहीं होते, फिर आपके फुल डेंसिटी एक एज पे आ जाती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बाल आपके 5 या 6 साल की उम्र में होंगे वही बाल आपके स्कैल्प में अभी तक हैं? या आपको ऐसा लगता है कि किसी बाल की जड़ इतनी मजबूत है कि वो लाइफ टाइम आपके बाल आपके सिर में रहेंगे? नहीं। तो इसीलिए नेचर ने ये प्रोसेस बनाया है कि आपके जो पुराने बाल हैं वो झड़ते हैं और नए बाल आते हैं। तो आपको हेयर फॉल से नहीं डरना, आपको कोशिश करनी है कि जो नए बाल ग्रो हो रहे हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके हेयर फॉल के कंपैरिजन में कितना हेयर ग्रोथ हो रही है, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बाल ही ना झड़े, आप ज़ीरो हेयर फॉल अचीव कर सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि हेयर ग्रोथ की एक साइकिल होती है जिसमें 4 फेस होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझ लो, काम आएगा। तो पहला है एनाजन स्टेज, दूसरा है कैटेजन स्टेज, तीसरा है टेलोजन स्टेज और लास्ट है एक्सोजन स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट है एनाजन स्टेज, जिसमें आपके बाल आपके स्कैल्प में रहते हैं। एशियन बाल है अगर मैक्सिमम 7 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है, नॉन एशियंस की कभी कभी 4 साल तक रहती है बालों की जो साइकिल होती है, जो आप कह सकते हैं लाइफ स्पैन होता है। तो एनाजन स्टेज है जो कि आपके बाल आपके फॉलिकल से आ रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं और आपके स्कैल्प में चिपके हुए हैं, मतलब आपके स्कैल्प में जुड़े हुए हैं, आपके फॉलिकल से अटैच्ड हैं, ग्रिप्ड हैं। नेक्स्ट स्टेज जो मैंने आपको बताई दैट इज़ कैटेजन स्टेज। उसमें क्या होता है, बाल जो फॉलिकल्स हैं आपके बालों की ग्रिप छोड़ना
शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके बालों की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है, तो वो अपनी ग्रिप छोड़ने लगे हैं। अब उनका काम क्या है, जो पुराने बाल जो पूरा अपना लाइफ साइकिल जी चुके हैं उनको। दूसरी स्टेज है आपकी कैटेजन स्टेज, जो कि रफली 10 से 12 दिन चलती है। उसमें क्या होता है, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो उनकी पुराने बालों की ग्रिप छोड़ने लगे हैं, तो उनका काम है अभी पुराने बालों को रिलीज करना। तो दैट वेरीज समवेयर फ्रॉम 10 to 12 डेज, और इतने दिन तक वो चलता है। अगला स्टेज है आपका टेलोजन स्टेज, जिसको हम एक रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। वाई? क्योंकि उसमें आपके जो पुराने बाल हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रिप छूट चुकी है। दे आर जस्ट देयर बट दे आर नॉट ग्रिप्ड विद योर हेयर फॉलिकल्स। तो बस वो हैं और वो वेट कर रहे हैं अपने झड़ने का, यू नो, दे आर जस्ट वेटिंग टू शेड अवे, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल हो चुकी है कंप्लीट। आपके पूरे स्कैल्प में जितनी डेंसिटी है उसमें 10 to 15% आपके बाल कैटेजन स्टेज में होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा हर किसी ह्यूमन स्कैल्प का एक 50 to 100 स्ट्रैंड्स अ डे गिरना नॉर्मल बात है। वो चाहे आप कोम कर रहे हैं तब गिर गए, चाहे आप शैम्पू कर रहे हैं तब गिर गए, या फिर अगर आप बाल बना रहे हैं तब गिर गए, या फिर यू नो अगर आपने ऑयलिंग की है तब गिर गए। बहुत सारी चीज़ें, कंडीशनिंग की है तब गिर गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बालों में डेली करते हैं, तो उस प्रोसेस में धीरे धीरे आपके थोड़े थोड़े बाल गिरते हैं, विच इज़ वेरी मच ओके। अगर मैं बात करती हूँ एक्सट्रीम हेयर फॉल की, तो वो सबका सीजनल होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो ज़्यादा बाल गिरते हैं वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये खतरनाक होते हैं मेरे लिए हेयर फॉल के लिए। तो हर किसी की ये स्टेज होती है, तो प्रॉबेबली दैट इज़ द एक्सोजन स्टेज, जिसके बारे में अब बात करने वाली हूँ। एक्सोजन स्टेज क्या होती है? लास्ट एंड फाइनल स्टेज होती है, जिसमें कि आपके बाल रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करके अब आपके स्कैल्प को छोड़ रहे हैं, मतलब शेड अवे हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो वो जो स्टेज होती है एक्सोजन स्टेज, वो सबकी आती है, सबके स्कैल्प में आती है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि ये सीजनल होता है हेयर फॉल, और किसी पर्टिकुलर सीजन में आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। दैट मीन्स योर हेयर आर ऑन एक्सोजन स्टेज। समझ आया? सो इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। मेरा भी हेयर फॉल होता है, सभी का होता है। मुझसे कभी कभी कुछ लोग ये भी पूछते हैं, क्या आपका एक भी बाल नहीं गिरता? मैं आप जैसी ही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा एक भी बाल ना गिरे। अगर मैं बहुत सारे रूटीन्स और रिजिम्स फॉलो कर रही हूँ, दैट डजंट मीन मेरा हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकली नेचर के हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना विच विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर एवर। तो उनको ऐसा लगता है कि एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद आपके नए बाल ग्रो नहीं होते। ऐसा नहीं होता, आपके बाल ग्रो होते हैं बाद में भी, बट आपकी जो स्पीड होती है या आपका नंबर ऑफ हेयर जो रीग्रो होते हैं एज यू एज, दैट कीप्स रिड्यूसिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ऐसा नहीं है कि आपके एक भी बाल ग्रो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ग्रो भी होंगे। डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ रीजंस फॉर हेयर फॉल। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस आपके किसी भी फेज में आ सकते हैं लाइफ के। इट कैन बी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ड्यूरिंग मेनोपॉज फॉर फीमेल्स, और हार्मोनल चेंजेस व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो ये सब आ सकते हैं। तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है इस वजह से, तो फिर तो आपको किसी प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेस लेना बंद कर दो। कल का मत सोचो, जो कल चला गया उसका मत सोचो, आज में जियो, तो स्ट्रेस वैसे ही आपको नहीं होगा। अपने आप को बिजी रखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। नई नई चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को इंडल्ज करो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो आप स्ट्रेस तो भूल ही जाओगे। अपने आप को बिजी रखो। और इसी वजह से मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में ऐसा कहा है, जहाँ पे पिंपल्स का भी रीज़न कई बार स्ट्रेस होता है। तो कीप योर सेल्फ बिजी, कीप लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, and then you'll be able to stay away from all these hair and skin related problems also. Point number 3, chemical treatments. मैंने केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में हमेशा बोला है। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों ने पूछा है कि आपके बिना केमिकल ट्रीटमेंट के बाल इतने स्ट्रेट हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं केमिकल ट्रीटमेंट से कितने कोसों दूर रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कहीं ना कहीं केमिकल ट्रीटमेंट जो होती है आपके बालों के नेचुरल ऑयल, आपके हेयर फॉलिकल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको ख़राब करती हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आपने केमिकल ट्रीट किया हुआ है या केमिकल लगाया हुआ है बालों पे तो आप होम रेमेडीज से फ़ायदा नहीं पा सकते। बिल्कुल आप रिवर्स कर सकते हैं इसके सारे के सारे डैमेज को, क्योंकि अगेन आपको नेचर ने कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपने थोड़ा बहुत
इधर उधर कर दिया बिकॉज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, बट डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, बट हो सकता है कि आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिले। अगर जो बाल नेचुरल हैं जिसमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हो सकता है उनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज मच स्ट्रॉन्गर केमिकली ट्रीटेड हेयर। लेकिन अगर आप कोई भी रेमेडी ट्राई करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकुलस थिंग टू हैपन कि आज आपने ट्राई किया और आपको अगले दिन रिजल्ट मिल जाएगा। मे बी डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे रिजल्ट शो होने लगेगा। केमिकली ट्रीटेड जो भी बाल हैं उनको डेफिनेटली आप उनके किए हुए डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं विद द रेगुलर एंड रिलीजियस एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिटिव मास्क या ऑयलिंग या कुछ भी करके आप कर सकते हैं। अगला हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं, मैंने बहुत बार बोला है कि बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, कि अगर आप सिर्फ एक्सटर्नली अपने स्कैल्प में अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपका न्यूट्रिशंस बिल्कुल डामाडोल है, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। बट अगर आप सिर्फ डाइट को फॉलो कर रहे हैं बट यू आर फॉलोइंग वेरी रॉन्ग प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स हेयर केयर एंड स्किन केयर, तो भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसी एक्सटर्नल डैमेज करने वाली चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा जो बेनिफिट आपको डाइट से मिल रहा था वो नलीफाई हो रहा है। तो दोनों की दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आपको ऐड करना चाहिए प्रोटीन रिच डाइट, जिंक रिच डाइट और कैल्शियम वाली डाइट। ये सब अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके इस चीज़ से मुझे याद आया, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं एक बायोटीन ड्रिंक आप सभी के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बायोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेरे सराउंडिंग में भी हैं। तो बायोटीन सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा अगर आप किसी नेचुरल मेथड को यूज़ करके बायोटीन का इंटेक कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, और प्लस वो नेचुरल है। तो आप कितना भी ले सकते हैं, आपको अंदर से ये डाउट नहीं होगा कि इट्स अ सप्लीमेंट, बिकॉज इट्स ऑल नेचुरल। तो मैं वो ज़रूर लेके आऊँगी। इट्स एक्चुअली इन द पाइपलाइन, तो मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके। अगला है मेडिकेशंस। मुझे किसी ने अब मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा था और उन्होंने कहा था कि बहुत टाइम से वो मेडिकेशन में है और इस वजह से और उन्हें बहुत सारा हेयर फॉल होता है। तो आई कुड ईजिली रिलेट कि ये हेयर फॉल इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रही हैं। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी इंटरनल हेल्थ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो जिसको भी ऐसा कुछ मेडिकेशन पे है तो आप प्लीज़ वो कंटिन्यू कीजिए। आपके डॉक्टर्स की सलाह से जो भी चल रहा है आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए, क्योंकि आपके इंटरनल हेल्थ को कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करेगा अगर आप किसी कोर्स में है ऑलरेडी। बट उसके बाद आप डेफिनेटली ये सारी होम रेमेडीज़ ये सब उसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कर रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको उसका कितना रिजल्ट मिलेगा, बट मे बी आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना उन लोगों में जो कि अभी कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की होम रेमेडी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई रियली होप कि आप में से काफ़ी लोग इधर तक बिना स्किप करे पहुँचे हैं। जो लोग बिना स्किप किए पहुँचे हैं, आई एम 100% श्योर उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 80 to 90% is almost 80 to 90% higher than those who just skipped the video and reached to this point just to see कि इसका क्विक फिक्स क्या है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी गाइज, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, नेवर फॉल फॉर एनी क्विक फिक्स। हमेशा आप चीज़ों को समझिए, अपने बालों के रिस्पॉन्स को देखिए, अपने स्कैल्प के रिस्पॉन्स को देखिए, क्योंकि हेयर लॉस एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है, एक बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करूं, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है, हर किसी के अलग अलग सोल्यूशंस भी होंगे। तो एक ही इलाज, मतलब एक ही सोल्यूशन देना इस प्रॉब्लम का बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यू ऑल्सो नीड टू गो अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी कहा है, यू आर ऑलवेज जस्ट अ पैच टेस्ट अवे फ्रॉम ऑल दीज ब्यूटिफुल होम रेमेडीज़। ज़्यादातर जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ अपनी होम रेमेडीज़ में वो माइल्ड होते हैं, तो मैं पैच टेस्ट एकदम से एडवाइस नहीं करती। बट जहाँ पे मैं एडवाइस करती हूँ, दैट मीन्स आई एम फॉर श्योर टेलिंग यू समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर बट एट द सेम टाइम वेरी पोटेंट व्हेन इट कम्स टू गिविंग दी बेनिफिट्स टू योर हेयर और टू योर स्किन फॉर दैट टेस्ट। पहला जो मैं बता रही हूँ आपको वो है अनियन जूस। पैच टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, इट्स मस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना नेचर में। तो आप ज़रूर पैच टेस्ट करिए, आपको ये सूट कर जाए तो आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम ये इतना कंट्रोल कर लेगा ना। देखो मैंने वही बोला है, 50 to 100 स्टैंड्स अ डे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजनल हेयर फॉल, डू नॉट फ्रेट अबाउट इट।
बट अगर आपका हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल है देन यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो इसीलिए मैं आपको ये होम रेमेडीज़ बता रही हूँ। तो आप अनियन जूस ट्राई कीजिए कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके, मेरी एक पूरी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन। तो अनियन जूस सूट करता है, बिल्कुल लगाइए। सेकंड है जिंजर जूस। जिंजर अमेजिंगली काम करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को एनहांस करता है और इंक्रीज़ करता है। और जहाँ पे आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया ना, आपकी हेयर ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू आपके स्कैल्प में बहुत सारे ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ को एक अमेजिंग बूस्ट मिलता है। तीसरा, आप लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम गार्लिक कहते हैं इंग्लिश में। वो भी बहुत ही अच्छा स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। बट ये तीनों के तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज एक्सट्रीम हेयर लॉस इश्यूज़ के बारे में, तो ये तीन आप ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन। या फिर आप आप लहसुन, गार्लिक और प्याज, अनियन, इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। मिक्स करेंगे और आप डालेंगे इसे कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा माइल्ड ऑयल है, लाइब हो जाता है, तो इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे होममेड ऑयल ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर किए हैं जो कि इधर उधर आपको कहीं मिल जाएंगे, तो आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप पैच टेस्ट कीजिए, क्योंकि कई बार लोगों के बालों में स्पेशली अनियन जूस एक फ्रिज क्रिएट कर देता है। मुझे ऐसा भी एक कमेंट आया था कि अनियन जूस मैंने पहले यूज़ किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अनियन जूस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, मैंने पहले भी बोला है। बट जिनको सूट कर गया, लाइफ बन गई उनकी। अगला इंग्रेडिएंट जो मैं बात करने वाली हूँ, रेमेडी नंबर 4 ऑलमोस्ट यू कैन से, क्योंकि मैंने 3 रेमेडी आपको ऑलरेडी बता दी है, दैट इज़ करी लीव्स। मैंने करी लीव्स पे भी ऑयल बनाया है ऑलरेडी। मैंने क्या किया था, मैंने करी लीव्स और अनियन दोनों का एक कंबाइंड ऑयल बनाया था। मैंने वो बहुत टाइम तक यूज़ किया था, पूरा ख़त्म कर दिया मैंने बॉटल। उसके बाद मैंने फिर एक और ऑयल बनाया, सो एंड सो फोर्थ। अगर मैं सच में यूट्यूब में ये वीडियोस ना बना रही तो शायद मैं एक ऑयल मेकर होती। इज़ दैट इवन अ प्रोफेशन, पता नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा पकाएंगे गैस पे ही, कम आंच पे ही, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है, उसकी सारी चीज़ें गुडनेस ना उड़ जाए। तो आप बहुत ही कम आंच पे उसे पकाएंगे और उसके बाद आप उसे करी लीव्स डाल देंगे। आपको आवाज़ आएगी एक तड़के वाली, और उसके बाद उसमें से ऑयल निकाल लीजिए और वो ऑयल आप अपने बालों पे लगाएंगे। करी लीव्स में मेरे हिसाब से कोई भी पैच टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ योर चॉइस, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम, पता नहीं कितने साल पहले, तो मैंने तो कोई पैच टेस्ट नहीं किया था एंड इट वर्कड वेरी वेल। क्योंकि मैं भी, मेरा जो हेयर फॉल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं कुछ नए ऑयल्स, नए मास्क वो ट्राई करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगला मैं यही बोलूँगी कि जो बाल बिल्कुल भी केमिकली ट्रीटेड नहीं है, उनका पोरोसिटी लेवल, जो केमिकली ट्रीटेड बाल हैं उनसे डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि उनमें कोई भी ब्रेकेज इशू, ये सब चीज़ें इशू इसलिए भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नेचर ने उन्हें बनाया था, जैसे नेचर ने उन्हें बनाया था। तो इसीलिए उनका एब्जॉर्प्शन जो पावर है कुछ अलग लेवल रहता है। तो आप भी सारी की सारी रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपके लिए जल्द ही वो बायोटिन ड्रिंक लेके आने वाली हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट आई रियली होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। नहीं भी हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके, आपने देखा है मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी मिलूँगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।